तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के दो पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट उसका 1/3 होता है और बोनी पार्ट 2/3 होता है। कार्टिलेजिनस पार्ट सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ बन जाता है, बोनी पार्ट बाद में बनता है। तो टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट ही है। कार्टिलेजिनस पार्ट 8 mm का है और बोनी पार्ट 24 mm का है, सॉरी 16 mm, टोटल 24 mm हो गया। अब क्या है कि ये हमारे पास सिक्स आर्चेज होती हैं, फिफ्थ डीजनरेट कर जाती है तो हमारे पास सिर्फ 5 बचती हैं। तो जो फर्स्ट क्लेफ्ट है, फर्स्ट क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बन गई। जो फर्स्ट आर्च है उसके ऊपर वो वाइंड उसके अराउंड ऐसे वाइंड कर लेगी और हमारी बना लेती है पिन्ना। ठीक है, फर्स्ट आर्च से, फर्स्ट और सेकेंड आर्च से जो फर्स्ट आर्च की ओपनिंग है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। वो बनती है फर्स्ट आर्च से, लाइक ये अंदर जाएगा ऐसे। फर्स्ट आर्च से एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस बनता है विच इज ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब इसके दो पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, बोनी पार्ट है। ये इस तरह से होता है, तो अगर ऐसे देखें तो ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। तो कार्टिलेजिनस पार्ट मीडियली तो है ही, दोनों मीडियली हैं, अपवर्ड रहता है, बोनी पार्ट डाउनवर्ड रहता है। तो साइड से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होता है, इस तरह से। तो कार्टिलेजिनस पार्ट बैकवर्ड भी होता है और बोनी पार्ट फॉरवर्ड होता है। तो हर प्लेन में इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब जो कार्टिलेजिनस पार्ट है इसकी लेंथ भी प्रोपोर्शनल कर लो। लेंथ बोनी पार्ट की 2/3 होती है। कार्टिलेजिनस पार्ट है उसके अंदर स्किन होती है, स्किन होती है जो पिन्ना की होती है, वही होती है हार्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब स्किन कार्टिलेज है तो उसके ऊपर सारे स्किन अपेंडेजेस भी होते हैं, लाइक हेयर फॉलिकल्स, उनके नीचे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड नहीं होते, सीबेशियस ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स होंगे, सिरोमिनस ग्लैंड्स होंगे। इधर कोई अपेंडेजेस नहीं होते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हेयर फॉलिकल है उसके नीचे जो ग्लैंड है उसका ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो एक्यूमुलेट होते हैं, वो कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर है। ठीक है, फिशर ऑफ सेंटोरिनी होता है एक, वो कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होता है। यहाँ जैसे ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे छेद है एक, तो इसके छेद के जस्ट नीचे एक तो पैरोटिड है, यहाँ पे छेद के जस्ट नीचे पैरोटिड आगे और पीछे की तरफ बेसोस्कल है। तो पैरोटिड आगे, तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का इन्फेक्शन पैरोटिड में जाएगा तो बोलेंगे पैरोटाइटिस। ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन पैरोटिड का। और पीछे बेसोस्कल में जाएगा तो वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है तो उनकी पैथोलॉजी करेगा। ऐसे ही बोन के अंदर फोरामेन ऑफ हस्की होता है। अब कोलोरल फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला मतलब ऐसी कैविटी जिसकी 2 ओपनिंग्स हो, उसको बोलते हैं फिस्टुला। साइनस क्या होता है? साइनस ऐसी कैविटी जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग हो, जैसे पस फिल, जैसे पस्ट्यूल होता है वैसे ही। एप्स जैसे स्किन के ऊपर कोई हमें पिंपल हो गया, उसकी एक ही ओपनिंग। अब कोलोरल फिस्टुला आ गया, फिस्टुला जिसकी 2 ओपनिंग हो। अब क्या है, जितनी ब्रेकियल आर्चेस होती हैं वो हमारी गर्दन में होती है, एम्ब्रियो में। जो फर्स्ट क्लेफ्ट है उससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनती है, तो वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है फर्स्ट क्लेफ्ट। तो जब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे खिसकते खिसकते यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आया, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रैक है वो फिलअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है अगर वो, तो मूव करता ही तो आ रहा है। अब जगह बनाता हुआ, तो जगह जो बनाई इसने वो पेट मतलब भर जाती है एडल्ट में। कई केसेस में क्या होता है वो पेटेंट रह जाती है। यहाँ पे छेद था, इवेंचुअली एडल्ट में यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी छेद रह गया, यहाँ पे भी छेद, यहाँ पे तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ही, उनके बीच में एक ट्रैक पेटेंट रह जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलोरल फिस्टुला। कॉलर, कॉलर और ओरल, ओरल मतलब ईयर। ठीक है, अब इसकी 2 ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है कहाँ पे? एंगल ऑफ मैंडिबल और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के बीच में, और इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेगस के जस्ट नीचे फेशियलम निकलती है बाहर, 5 ब्रांचेस देती हैं, टेम्पोरल, जाइगोमेट्रिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो जब हम इसको इसकी सर्जरी करके इसको हम फिलअप कर रहे होते हैं तो फेशियल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है, दो ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड सर्विडोमास्टोइड, इंटरनल ओपनिंग फ्लोर ऑफ एक्सटर्नल कैनाल, ये वाला ट्रैक पेटेंट रह जाता है। अब ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हमारे पास आता है फरंकल, स्विमर्स ईयर, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फिर फंगल इन्फेक्शन में आ जाता है हमारे पास ओटोमाइकोसिस, माइकोसिस मतलब फंगस। फिर वायरल में हर्पीज जोस्टर वायरस, HZV। फरंकल क्या है? फरंकल जो हेयर फॉलिकल है उसके नीचे सिरोमिनस ग्लैंड है, अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑक्लूड हो गया, तो नीचे ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ती जाएगी, तो एक लोकलाइज स्वेलिंग है हेयर के नीचे जस्ट। ठीक है, तो लोकलाइज स्वेलिंग इन कार्टिलेजिनस पार्ट इज कॉल्ड फरंकल। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? स्किन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा होता है स्टैफ ओरियस। ट्रेगल साइन बेसिकली क्या है? ट्रेगल्स को प्रेस करते हैं ना, तो अंदर टेंशन बढ़ती है, फोर्स लगा रहे हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की पैथोलॉजी अगर कोई अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो दर्द उठेगा वहाँ पे। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जितनी भी ये सारे केसेस दे रखे हैं इनके अंदर ट्रेगल साइन पॉजिटिव होगा। तो ट्रेगल साइन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है टू डिफ्रेंशिएट पैथोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम पैथोलॉजी ऑफ मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, बट इंटरनल ईयर की जितनी पैथोलॉजीज है इन सबको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो यूज़फुल नहीं है। फिर भी पता होना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा तो पेन होगा, पेन पस के साथ भी हो सकता है, पस के बिना भी हो सकता है। अगर तो दाना फूट गया तो पस के साथ होगा, नहीं तो पस के बिना होगा। और जॉ मूवमेंट पे भी पेन होता है कान में, क्योंकि जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है ये कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर इम्बेड होता है। अब ट्रीटमेंट इसकी जो स्टैफ ओरियस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक हम एम्पिसिलिन देते हैं, सॉरी एमोक्सिसिलिन। ठीक है, और 10% इथमोल ग्लिसरीन देते हैं। इथमोल एंटीसेप्टिक अगेंस्ट बैक्टीरिया, और ग्लिसरीन क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी, तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकाल लेगा, और वो जब बाहर आ जाएगा एक्सटर्नल कैनाल में तो सीधे रिएक्शन की हेल्प से वो बाहर निकल आएगा। फिर आता है स्विमर्स और ट्रॉपिकल ईयर। इसमें क्या है? स्विमर ये ट्रॉपिकल, जब पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्विमर है, पानी जाएगा कान के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ह्यूमिड एरिया है, पानी जाएगा कान के अंदर। पानी नॉर्मली भी जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट मान लो कि हमने बर्ड्स मारी, ठीक है, सिस्टमिक एक्सपोजर हो जाएगा बेसिकली। क्या है कि बर्ड मारी, यहाँ पे एब्रेशन बन गया, अब वहाँ पे पानी गया, पानी के साथ सुडोमोनास चला गया, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो डिफ्यूज ऑर्गेनिज्म चला गया वहाँ पे अंदर सिस्टमिक एरिया में इसके, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो एडिमा ग्रोस में देखने को मिलेगा। तो इचिंग हो रही थी, बर्ड्स मारे, एब्रेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ह्यूमिड एरिया था, स्विमिंग के पानी में जो था वो सुडोमोनास अंदर चला गया, या फिर रेन के पानी के साथ अंदर चला गया ह्यूमिड एरिया में। ठीक है, तो उसमें भी पेन होगा, पेन इसी टाइप का होगा, विदाउट पस ऑन जो मूवमेंट होगा। अब इसके अंदर हम सुडोमोनास इन्फेक्शन है तो फ्लोरोक्विनोल देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ओरल टॉयलेट करते हैं। ओरल मतलब क्लीनिंग करते हैं, जो भी डिब्रीज हैं ईयर कैनाल के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर, उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये मिसनोमर है, एक मैलिग्नेंसी नहीं होती। मतलब ओटाइटिस एक्सटर्ना तो इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर तो हमें फरंगल दिखेगा, लोकलाइज स्वेलिंग दाना से दिखेगा। इसके अंदर एडिमा है, डिफ्यूज एडिमा, ये लोकलाइज स्वेलिंग थी, ये डिफ्यूज एडिमा है। तो अब देखेंगे तो पूरा कान भरा भरा दिखेगा, भरा भरा मतलब इन्फ्लेम दिखेगा, तो हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे, और प्लस डिस्चार्ज भी हो रखा होगा, कान में से पानी निकल रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें भी वही है, सुडोमोनास है, इसके अंदर क्या है? पेन होगा, वही डिस्चार्ज होगा, प्लस इसके अंदर एक चीज़ देखो क्या है, मैलिग्नेंट, इसके अंदर जो डिस्चार्ज होगा ना वो काले रंग का होगा। काले रंग का होता है मतलब काला रंग जहाँ पे भी हो जाता है वो मतलब नेक्रोसिस का एरिया, नेक्रोसिस हो गया वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बन रहा है ड्यू टू वुंड हीलिंग, रीजनरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो एक काला काला दिखता है ना, तो मैलिग्नेंसी का कैरेक्टर है, बट एक्चुअली मैलिग्नेंसी है नहीं। तो क्या है बेसिकली? देखो, जब मैलिग्नेंसी नहीं है तो हम जब इसकी बायोप्सी करवाते हैं तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसमें माइनॉरिटी फिगर होगी नहीं।
हम दोबारा बायोप्सी टेस्ट कराते हैं तो उसमें दोबारा माइटोटिक फिगर नहीं देखने को मिलता। तो सुडोमोनास तो क्या है ये? सुडोमोनास ये भी करा रहा है स्विमर्स ईयर, सुडोमोनास ये भी करा रहा है मेनिनजाइटिस ओराइटिस एक्सटर्नल। डिफरेंस ये है कि अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है, तो वो स्विमर्स ईयर कराएगा। बट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल करवाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लो इम्यूनिटी इन आवर कंट्री इज डायबिटीज प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो बायोप्सी नेगेटिव आएगी तो हम रूल आउट करेंगे कोई बोनी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो उसके लिए PC99 बोन स्कैन होता है, उसके अंदर वो अपटेक बता देगा। अपटेक मतलब कि वहाँ पे बोन का एक्यूमुलेशन तो नहीं होगा, अपटेक तो नहीं हो रहा, तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को दिखाता है वो, क्योंकि मेलिनेंसी में ट्यूमर बन रहा है, तो ट्यूमर तो आउटग्रोथ का मतलब होता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए TC स्कैन करता हूँ। अब ये मेलिनेंसी तो है नहीं, तो ये तो यूजलेस हो गया हमारे लिए। तो हमें तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, इन्फ्लेमेशन ही तो हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए हम एक और टेस्ट कराते हैं, गैलियम इंडियम स्कैन। इट पिक्स अप इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो सबसे बढ़िया जो स्कैन है वो गैलियम इंडियम स्कैन है। अब सुडोमोनास है तो इसके में भी ट्रीटमेंट में सिप्रोफ्लोक्सासिन देते हैं 6 वीक्स के लिए ओरल, साथ में पेरेंट्रल सिफेलोस्पोरिन दे देते हैं, सेफ्टा और सेफोपेरा। ये सेफ्टाजिडीन होता है, सेफोपेराजीनीन करके ऐसे कुछ होता है, और न्यू पेनिसिलिन होती हैं, टिकारसिलिन ये भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है बस कि एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कनाल है, इससे नीचे जा सकता है बेसोस्कल में, वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व है वो है हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हम मिडल ईयर में भी देखते हैं। तो कैन स्प्रेड टू बेस ऑफ स्कल थ्रू फिशर ऑफ सैंटोरिनी। अब ये तो हो गए सारे हमारे पास बैक्टीरियल। अब आता है हमारे पास फंगल। तो फंगल में है ऑटोमाइकोसिस, माइकोसिस मतलब फंगस। अब 2 फंगस है हमारे पास, एस्परजिलस नाइगर और कैंडिडा। एस्परजिलस नाइगर जब हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, न्यूज़पेपर जैसे गीला हो जाता है ना, बचपन में हम न्यूज़पेपर गीला करके बॉल्स बनाते थे और फिर धूप में सुखाते थे तो वो बॉल्स बन जाती थी, वो मारा पिट्टी खेलते थे, उससे एक दूसरे को मारते थे। इसके अंदर क्या है, वैसी सी अपीयरेंस देखने को मिलती है कि न्यूज़पेपर लाइक, वेट न्यूज़पेपर लाइक एस्परजिलस नाइगर में। और कैंडिडा के अंदर हमें कॉटन बॉल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। कैंडिडा जैसे कॉटन बॉल, फंगस की कॉटन बॉल सी बन जाती है वैसी। अब ट्रीटमेंट में क्या है, एंटी फंगल दे दो, लोकल एंटी फंगल ड्रॉप्स दे दो और कान की सफाई करो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में तो हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फिर आता है वायरल इन्फेक्शन, हर्पीज जोस्टर ओटिकस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। और इन्फेक्शन पे वेसाइकस मिलते हैं। अब वायरल इन्फेक्शन है, याद करो फार्मा के अंदर पढ़ा था, हर्पीज जोस्टर वायरस, हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एसाइक्लोविर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। वेसाइकस बन जाते हैं कान के ऊपर, पिन्ना के ऊपर छोटे छोटे दाने 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 देखने को मिलेंगे बाहर से, ठीक है। अब एक दूसरा टॉपिक आता है बेल्स पैल्सी, आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। बेल्स पैल्सी मतलब फेशियल नर्व की पैल्सी, फेशियल नर्व की इंजरी हो रही है। अब बेल्स पैल्सी के अंदर क्या होता है, फेशियल नर्व की इंजरी होती है, ठीक है। बेल्स पैल्सी के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक तो उसका रीज़न होता है इडियोपैथिक, दूसरा रीज़न होता है उसका कि इंजरी होगी, ठीक है। या जैसे कोई आउटग्रोथ होगी, ट्यूमर बन गया, उसकी वजह से फेशियल नर्व कंप्रेस होगी, तो बेल्स पैल्सी होता है ड्यू टू इंजरी ऑफ फेशियल नर्व। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये इडियोपैथिक कॉज हैं। मल्टीपल कॉज होते हैं बेल्स पैल्सी के, एक तो हो गया इडियोपैथिक, दूसरा होता है इंजरी। जैसे कोई सर्जरी कर रहे थे, सर्जरी के टाइम पे हमने उसको इंजर कर दिया, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें ठुक गई तब इंजरी हो गई। अब इसके अंदर एक सीमिक न्यूरोपैथी हो सकती है, इडियोपैथिक है, जेनेटिक कोज हो सकता है, इम्यून कोज हो सकता है, और मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है इन्फेक्शियस कोज। इन्फेक्शन इसके अंदर आ सकते हैं वायरल इन्फेक्शन लाइक HSV herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, herpes zoster virus which is varicella zoster virus, फिर साथ में इसके इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, कॉक्सिक वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस के अंदर बेल्स पैल्सी देखने को मिलती है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस
मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक HIV, और मेजॉरिटी रिकवर्स विद इन 3 months, 66% ऑफ द पेशेंट्स रिकवर विद इन 60 months। अब क्या है, मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि फेशियल नर्व पाल्सी है पेशेंट को, बट वो इंजरी की वजह से नहीं हुई, ठीक है, और जो डॉक्टर है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कौन सा डिजीज है? ये बेल्स पैल्सी है या फिर ये रैमसे हंट सिंड्रोम है? बेल्स पैल्सी में इंजरी हो रही है, उसका इन्फेक्शन नहीं हो रहा। अगर उसका इन्फेक्शन हो रहा है और डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे रहा है, मतलब इनमें से कोई इन्फेक्शन है। बेसिकली क्या होता है कि जो फेशियल नर्व है उसके अंदर फेशियल गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया के अंदर हर्पीज जोस्टर, ये वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है वो चला जाता है, और वो वहाँ का इन्फेक्शन कोज करता है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन, जिसको ट्रीट करने के लिए फिजिशियन एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो होती है एसाइक्लोविर। पहले तो हम वो देते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स देते हैं, एनासिड्स वगैरह देते हैं, स्टेरॉइड, एनाल्जेसिक्स, और उसके बाद एसाइक्लोविर देते हैं। कितने देते हैं? 400 मिलीग्राम। कितनी बार पर डे? नहीं, 4 to 5 times पर डे, इतनी ज़्यादा देते हैं, 2 ग्राम के करीब। लीवर पे बहुत फैट पड़ता है, ठीक है। तो रैमसे हंट सिंड्रोम और बेल्स पैल्सी के बीच में डिफरेंस देखो। रैमसे के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, बेल्स पैल्सी के अंदर सिर्फ इंजरी आती है। इडियोपैथिक मान लो 5% केसेस में देखने को मिलता है, 95 मतलब। अगर बेल्स पैल्सी है तो वो इंजरी ऑफ फेशियल नर्व है, बट अगर इन्फेक्शन है फेशियल नर्व का ड्यू टू हर्पीज जोस्टर वायरस तो वो रैमसे हंट सिंड्रोम है, और उसके अंदर हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। और एसाइक्लोविर देते हैं, साथ में स्टेरॉइड्स भी देंगे, एनाल्जेसिक्स भी देंगे सिम्टोमेट्रिक रिलीफ के लिए। तो 400 मिलीग्राम 4 to 5 times अ डे देते हैं। तो ये था एक्सटर्नल कैनाल के डिजीज।